listening Meet with Gents with DM Naman. Let's start. मिस्टर नासिर जमाल, आपके नावलों के तर्जुमे कई जुबानों में किए जाते हैं और दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक आपका शुमार चंद बेहतरीन हॉरर एंड मिस्ट्री राइटर्स में होता है। आपको उर्दू जुबान का स्टीफन किंग कहा जाने लगा है। आपके नावल लाखों की तादाद में शाया होते हैं और लोग फर्स्ट कॉपी के लिए पागल हो रहे होते हैं, जिनमें से एक में भी हूँ। इतनी मकबूलियत, कामयाबी, शहरत हर किसी के नसीब में नहीं होती। कैसा महसूस करते हैं आप? मेरे सामने बैठी कम उम्र खूबसूरत सी लड़की किसी मैगजीन के लिए मेरा इंटरव्यू कर रही थी। बकौल उसके वो खुद भी मेरी बहुत बड़ी फैन थी और मेरे नावल बड़े शौक से पढ़ती आई थी। उसलिए वो सवाल कम और मेरी तारीफ ज्यादा कर रही थी। तारीफ अल्फाज नहीं, वो शहद था, नशा था जो खून बनकर मेरी रगों में उतर रहा था। मैं खुद को अपने ऑफिस में नहीं आसमान पर उड़ता महसूस कर रहा था। ये सब तो चाहा था मैंने, इसकी तो तमन्ना की थी। तारीफ मेरी कमजोरी थी। दौलत, शहरत, मकबूलियत में उन अल्फाज का गुलाम था। आज ये सब मुझे हासिल था, मगर कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए मिस, मैंने उस लड़की पर नजर डाली। निताशा, उसने जल्दी से कहा। हाँ तो मिस निताशा, मुझे अच्छा लगता है ये सब। जाहिर है मैं लिखता हूँ, वो पढ़ा जाता है और पसंद किया जाता है। दरअसल लिखना मेरी रगों में है, मुझे लिखकर सुकून मिलता है। अगर मेरे लिखे हुए अल्फाज को लोग सराहते हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सर आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अब एक आखिरी सवाल, आपने हमेशा सिर्फ परअसरार कहानियां ही लिखी हैं, कभी रोमांस लिखने के बारे में नहीं सोचा? निताशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब ये तो महसूस करने की बात है। मैं सीधा होकर बैठ गया। मुझे तो परअसरार चीजें बड़ी ही हुसन और रोमांटिक लगती हैं, जैसे गहरे तारीख समंदर, आंधे कलमी, गैर दरियाफत सितारे और जैसे एहराम मिस्र। मैं जैसे कहीं खोसा गया। उफ सर, आप तो बातें भी बड़ी खौफनाक करते हैं, मुझे तो डर लगने लगा है। निताशा ने झरझरी ली। नताशा मुझसे इजाजत लेकर चली गई। मैं कुछ देर शादमानी के आलम में अपनी कुर्सी पर घूमते हुए लुत्फ लेता रहा, फिर शीशे की दीवार से नीचे झांकने लगा। 12वीं फ्लोर से नीचे दुनिया के लोग कितने छोटे लग रहे थे, कमजोर, बोने। मेरा बस चलता तो मैं 100वीं फ्लोर पर रहा करता। खैर कभी न कभी जरूर। थोड़ी देर नीचे की दुनिया का जायजा लेने के बाद मैं दीवार पर लगे कदाद आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ तो मिस्टर नासिर जमाल, कैसा लगता है ये सब कुछ? ये शानदार ऑफिस, लंबी चमकती कार, बड़ा सा घर। मैं अपने अक्स से मुखातब था। गरे तो पेस सूट में मलबूस अपना सरापा मुझे हस्ब मामूल बड़ा शानदार मालूम हो रहा था। मेरी आंखें मेरे सूट के हम रंग लग रही थीं। उफ, कितना कामयाब हूँ मैं आज। मैं मुस्कुराने लगा। अचानक हर कामयाब इंसान के पीछे होने वाली वजह मेरे पीछे नमूदार हो गई। उफ, मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। अब वो मुस्कुरा रही थी। डर गए, इसने कहा। जाहिर है मेरे मुंह में कड़वाहट ढल गई। आईना सामने ही है, नजर डाल लो, तुम खुद भी डर जाओगी। मगर वो आईना देखने के बजाय मेरी रिवालूम चेयर पर जाकर बैठ चुकी थी। दुनिया का इतना बड़ा हॉरर स्टोरी राइटर, जिसकी कहानियां लोग रात में नहीं पढ़ते, इतना डरपोक है। कमाल है। वो मजाक उड़ा रही थी। कमाल तो जनाब के हसन का है। मैं चिढ़ गया। ये भी आपकी जरा नवाजी है। वो आज तक बड़ी ही ठीक थी। आपकी बेवक्त आमद की वजह जान सकता हूँ? मैंने तो आज का तम ही नहीं बुलाया था। अलामत वावीन। अरे मैं तो बहुत देर से इधर मौजूद थी, जब आपकी फैन आपकी तारीफों में जमीन आसमान एक कर रही थी और आप अपने अनोखे आइडियाज का पूरा क्रेडिट खुद ले रहे थे। हाँ, लिखना मेरी रगों में है। झूठे, वो बड़ी तलखी से चबा चबा कर बोल रही थी। तो और क्या कहता? क्या सच सच बता देता कि ये अनोखे वाकयात, ये आइडियाज मेरे नहीं होते, ये कोई और मुझे लखवाता है। एक बदरूह। वो जवाब देने के बजाय मुझे घूरती रही। कमबख्त, वक्त गुजरने के साथ मजीद बदशक्ल होती जा रही थी। तुम्हारी उस सारी कामयाबी के पीछे मैं हूँ, तुम खुद तो जानते हो ना। वो फनकार कर बोली। उफ, मुझसे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था। इसने मेरी कराहत महसूस कर ली। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही और फिर अचानक गायब हो गई। सर आप सिर्फ परअसरार कहानियां लिखते हैं, कभी रोमांस नहीं लिखा? उस लड़की की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वह रोमांस, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, माय फॉल्ट, फैसद के मुश्किले भरे पेट की बातें हैं सब।
चंद दिनों का खेल फिर सब खत्म। क्या होता है इश्क, हम जिसे छू न सकें इसको खुदा कहते हैं। सिर्फ ये बात होती है। कितनी शदीद इश्क शादी के चंद सालों बाद बाकायदा नफरत में बदलते देखे हैं। क्या होती है मोहब्बत, वक्ती जज्बा। सबसे बड़ी हकीकत सिर्फ दो वक्त की रोटी है, सख्त भूख कड़ी धूप खाली जी। उन शाम के आगे हर हुसैन चेहरा मोम की तरह पिघला हवा लगने लगता है। प्यार दीवाना सिर्फ भरी हुई जीप और सुकून घर और आरामदेह बस्तर वालों का होता है। कैंटीन ढोने, पत्थर कोटने और बोरियां उठाने वाले तो उस लफ्ज से भी नाआशना होते हैं। दिल तो हर इंसानी जिस्म में मौजूद होता है ना। मेरे अबू मेरे बचपन में घर छोड़कर चले गए थे। कुछ धुंधली धुंधली मिट्टी मिट्टी सी यादें मेरे जहन में मौजूद हैं। अम्मी और अबू में कभी भी नहीं बनी थी और उन दिनों तो उनकी तकरीबन हर रोज लड़ाई हुआ करती थी। ये नरमिल हमारे घर क्यों आता है, आखिर उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है। अबू का सबसे बड़ा एतराज ये था, वो मेरा चाचा बना हुआ है। अम्मी ने इंतहाई कमजोर जवाब दिया था, चाचा ऐसी क्या आफत आई है कि तुमने एक दूसरे मजहब के गैर इंसान को अपना चाचा बना लिया है। अबू चल गए। मैं खूब समझता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो। गुनाह है ये सब, बल्कि गुनाह कबीरा है। जादू सीखना, करना और करवाना इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। अबू उनको रोज समझाते थे, अगर घर में 4 पैसे आ रहे हैं तो तुमको क्या एतराज है। अम्मी बहस करने लगती थी। अबू उनको समझा समझा कर शायद इतना ज्यादा थक गए थे कि अपना दामन और आफत बचा कर अम्मी को छोड़कर चले गए। हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे अपने साथ ले जाएं, मगर अम्मी डटकर खड़ी हो गईं। नासिर अभी बहुत छोटा है, दुनिया का कोई कानून उसको मुझसे नहीं छीन सकता। मजहब की न सही, अम्मी को दुनियावी मामलात की पूरी आगाही थी। अबू ने वार्निंग दी थी कि वो मुझे कानूनी तौर पर हासिल करके रहेंगे, मगर उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की और एक हादसे में उनकी विफात हो गई। नरमिल चाचा फिर कौले आम हमारे घर में दंदनाने लगे और अम्मी उनसे काले इल्म सीखने लगी। न जाने कहां कहां से कमजोर अकीदे रखने वाली औरतें सरशाम हमारे घर के बरामदे में जमा हो जाती, जिसको अम्मी ने अपना आस्ताना बना लिया था। उन औरतों के बेशुमार गुमगीर मसाइल, जैसा कि सास की मौत करवानी, भाभी को भयानक बीमारी में मुबतला करवाना, नंद की मंगनी करवाने और देवरानी या पड़ोसन की तलाक करवाने से मुतालिक हवा करते थे। अम्मी के अमल से शायद पूरे हो ही जाते थे, जब ही औरतों की तादाद में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी और हमारा घर चलने लगा बल्कि दौड़ने लगा। अम्मी रात को देर तक अपने अमलियात में मसरूफ रहती थीं। जाहिर है सुबह देर से उठती थीं, फिर शाम से औरतों का तांता बंद जाता था। ऐसे में उनके पास घर के काम काज करने या मुझ पर ध्यान देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मैं उन दिनों बड़ा हो रहा था। मेरे अतवार हमेशा से ही निराले थे। न जाने क्यों मुझ में एक अजीब सी बेरहमी थी। बचपन से मुझे लोगों को, जानवरों को सत्ता कर, अजीब देकर अजीब सा लुत्फ आता था। मैं गुलैल से मासूम परिंदों को निशाना बनाता और जब वो तड़प कर जमीन पर गिरते तो बस मैं सरशार हो जाता। मैं स्कूल तो जाता था, मगर मजाल है जो पढ़ाई लिखाई में मुझे जरा भर भी दिलचस्पी हो। स्कूल से वापस आते ही मैं घर से निकल जाता और सारी दोपहर जाने कहां कहां आवारा गर्दी करता। लंबी लंबी गर्म दोपहरें मुझे बहुत पसंद थीं। वीरान रस्ते, दरख्तों के दूर तक खाली झंड मुझे अपनी तरफ बाकायदा खींचा करते थे। न जाने मेरी रूह क्या मांगती थी, मुझे किस चीज की तलब थी। ऐसे ही एक दिन वो हमेशा के लिए अटकी। कौन? श्वा, मेरी खाला की अकलौती बेटी। फिल्मों की तरह उसके वालिदैन एक हादसे में चल बसे और वो मेरे सर पर आकर सवार हो गई। श्वा ने आकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली और घर का काम करते करते जाने कब मुझसे मोहब्बत भी करने लगी। मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना, नाश्ते खाने का ध्यान करना, सब उसने बखुशी करना शुरू कर दिया था। मगर वो मुझे पहले दिन से जहर लगती थी। मैं उससे जान चढ़ाता था। ऐसे ही चंद बरस और बीत गए और फिर एक दिन अम्मी अचानक दुनिया से रखसत हो गईं। वो आधी रात को छत पर अपने अमल करने में मसरूफ थीं। शायद अंधेरे की वजह से उनका पांव फंस गया और वो छत से नीचे गिर गईं। छत इतनी ऊंची बिल्कुल भी नहीं थी, शायद वो बच जाते, मगर वो बिजली के तारों में फंस गईं और करंट लगने से उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनकी मौत का मंजर बहुत दिल दहला देने वाला था। ऐसा जैसा किसी काले जादू करने वाले का हो सकता है, मगर को नबरत हासिल करके गुनाह करना छोड़ देता है। शायद हजारों में से कोई एक। कुदरत ने, मजहब ने जिंदगी गुजारने का तरीका डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल सादा। 2 रास्ते हैं, एक सीधा तो एक उल्टा। 2 रंग हैं, एक स्याह एक सफेद।
हर चीज के दो पहलू हैं, गलत और सही। अब ये इंसान पर मुनहसिर है कि वो किस रास्ते पर चलता है। हाँ, एक बात तो है, उल्टा रास्ता आसान है और सीधा मुश्किल या शायद मुश्किल लगता है। जिंदगी में आराम आसाइश कौन नहीं चाहता, तकरीबन, मगर कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत से जान चराते हैं वो उल्टे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, शॉर्टकट अख्तियार करते हैं। मगर उल्टा रास्ता भी इतना आसान नहीं है, उस पर शैतान के कदम होते हैं। उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए शैतान का ताब करना पड़ता है, उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, जैसा कि अमी ने किया और फिर जैसा मैंने किया। मुझे अमी के दुनिया से चले जाने का बहुत सदमा हुआ था, बेहद। अबू के जाने के वक्त तो मैं बहुत छोटा था और फिर अमी मेरे साथ थी, मगर अमी तो दरहकीकत मुझे अकेला करके चली गई थी। वो जैसी भी थी जाहिर है मेरी माँ थी। दुख तो शुआ को भी हवा होगा, मगर वो अपना गम छुपाकर मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। मगर सच्ची बात है, मुझे पहले से ज्यादा बुरी लगने लगी थी। अगर उसने पूरे घर का बोझ न इकट्ठा रखा होता तो शायद मैं इसे धक्के देकर घर से निकाल देता। तभी अमी के इंतकाल को चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि एक शाम को नरमिल चाचा मुझसे मिलने चला आया। वो बड़ा ही मुकरबा सूरत, अधी उम्र का इंसान था, बहुत गिंदा और गलीज। उफ चाचा, क्या नहाते नहीं हो? मैंने नागवारी से पूछा। उसके कमरे में दाखिल होने से पहले ही तेज बू का झोंका अंदर महसूस हुआ था। अरे वाह शहजादे, तो बड़ा ही नक चढ़ा है, चाचा ने बुरा मानकर कहा। मैं तो तेरी माँ का अफसोस करने आया था, कर लिया अफसोस, अब जाओ। वो मुझसे बढ़कर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे वो मुझसे इतनी बदतमीजी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो तुझे एक अमानत देना चाहता था। अच्छा, मुझे पहली मर्तबा दिलचस्पी महसूस हुई। क्या है? शायद अमी ने कुछ रकम या ज़रूर उसके पास रखवाया हो। मैंने सोचा, ये बता अपनी माँ की गद्दी संभालेगा? क्या संभालेगा? मैं हैरान हुआ। बेटा जी, इतना नना तो अब तो नहीं है, तुझे कुछ तो मालूम होगा न, तेरी माँ क्या काम करती थी? तो कुछ करता कराता तो है नहीं, रोटी कहाँ से खाएगा? ये बयान का सवाल तो मेरे जहन में भी कई मर्तबा सर उठा चुका था, मगर मुझे तो कोई अमल नहीं आता। मैं कैसे? ऐसे न बोल, मैं किस लिए हूँ? मैं सिखाऊंगा तुझे। मैं 20 साल का था जब मैंने नरमिल से काले इल्म सीखना शुरू किए थे। कितनी उम्र होगी मेरे शेर की? नरमिल ने मुझ पर आंखें जमा कर पूछा था। अगले महीने में पूरे 20 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, नरमिल की आंखें चमकने लगी थीं। 20 साल की उम्र ही चाहिए मुझे, एक बलकल जवान खून ही उन कठिनाइयों को झेल सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर मतलब मुझको जल्द ही समझ आ गया। नरमिल मुझे जादू सिखाने लगा था, बाकायदा जादू, काला बल्कि काला स्याह जादू। तेरी माँ तो औरत थी, कमजोर, और फिर उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। उसने तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ चंद मंत्र ही सीखे थे, उसलिए सिर्फ किनारे पर भीगती रही। तुझे तो बेटा उस दरिया के पार उतरना है। नरमिल को मुझसे बड़ी उम्मीदें थीं, और दरहकीकत मुझे दांतों पसीना आ गया था। क्या नहीं करना पड़ता था। सुनसान जंगलों में, अंधेरी रातों में, तूफानी बारिशों में, खुले आसमान तले कितने चिल्ले काटे थे मैंने। जिंदगी नजास्त न जाने किया और किस किस तरह इस्तेमाल किया था। स्याह लिबास पहनकर भड़कती आग के आगे मंत्र पढ़ कर शैतानों को आवाजें लगाई थी। उफ, अगर मेरे अंदर शैतानी जरासीम बचपन से परवरिश न पा रहे होते तो शायद मैं चंद दिनों में ही भाग निकलता, मगर मैं तो खुद उन्हीं रास्तों का मुसाफिर था। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत खौफ महसूस हुआ था, फिर मेरी रूह शांत होने लगी थी। दुनिया में मौजूद बेशुमार भटकती बदरूहों ने मुझ में मौजूद खराब रूह को पहचान लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। नरमिल एक बड़ा अच्छा उस्ताद था और इसके पास बेशुमार ऐसी किताबें मौजूद थीं जिनमें काली शक्तियां हासिल करने के बेशुमार तरीके सिखाए गए थे। हाँ, वो तरीके बहुत मुश्किल थे, तकरीबन नामुमकिन। मैंने काफी सारा जादू सीख लिया था और अपनी अम्मी की सीट संभाल ली थी। तब औरतें बला झक मुझसे अपने जादू टोने करवाने लगी थीं, और बेटा बाप से भी गोरा कि मुसदाक मेरे अमल से ज्यादा असर होता था। मगर मुझे मजा नहीं आ रहा था। ये किया भला इतनी मेहनत करना, रात भर जाग कर जादू टोना करना और बस चंद रुपए। मेरा घर जिस जगह था वहाँ की औरतें बस चंद 100 रुपए देकर अपने मुश्किल काम करवाना चाहती थीं, और आधी रकम मुझे हस्ब वक्ता नरमिल को देनी होती थी। नहीं चाचा, मैंने एक दिन नरमिल से कहा, ये मेरी मंजिल नहीं है। इतने महीनों इतना कशट अट्ठा कि बस ये चंद हजार अलामत वावीन। तो क्या चाहता है?
नरमिल ने पूछा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ चाचा, मैं हवाओं में उड़ना चाहता हूँ, मैं लाखों बल्कि करोड़ों कमाना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं किसी बड़े शहर चलते हैं, वहाँ हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। मुझे ख्याल आया, बेटा जी, बड़े दरियाओं में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, बड़े शहर में एक छोड़ 10 नरमिल और 20 नासिर जमाल मौजूद होंगे तो क्या समझता है, जादू टोना करने वाले हर गिली और मुहल्ले में मौजूद हैं। नरमिल की बात 100% सच थी। मैं मायूस हो गया। मैं अपने अमलियात और जादू टोने में दिन रात मशगूल रहता था। शौ क्या करती थी, क्या सोचती थी, मुझे न तो इल्म था नहीं कोई दिलचस्पी। इस जादू से मेरे कपड़े धल कर इस्त्री हो जाते थे, खाना नाश्ता 3 वक्त चाय इन टाइम पर मेरे सामने हाजिर हो जाते में मुझे पता नहीं चलता था। जादूगर होने के बावजूद जाहिर है ये घर में मौजूद वाहिद औरत का काम था, मगर उस वाहिद औरत की उस घर में मौजूदगी मुहल्ले वालों को खटकने लगी थी। हम दोनों सिर्फ कज़न थे और हमारे अलावा घर में कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था। उस नुक्ते पर लोग एतराज उठाने लगे थे। मुझे तो खैर हरगिज़ मसला नहीं था, लोग जो बकवास करते थे करें, मगर शुआ एक दिन घबरा कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उफ, मैंने सख्त कोफ्त महसूस की। क्या बात है अलामत वावीन, एक ही घर में रहते हुए भी हम बहुत कम बात करते थे, सिर्फ जरूरत की हद तक। वो एक बहुत जरूरी बात है। वो कुछ घबराई और शर्माई लग रही थी। आज मुहल्ले की कुछ औरतें मेरे पास आई थीं। अलामत वावीन, तो फिर वो कह रही थी कि हम दोनों का इस तरह एक घर में रहना ठीक नहीं है। अलामत वावीन, तो तुमने उनको बताया नहीं कि तुम्हारे वालिद साहब कोई जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करके गए हैं? जब हमारे पास एक ही घर है तो उसमें ही रहेंगे। फजूल के एतराजात में सख्त चल गया था। उनका कहना था कि अगर मेरी और आपकी शादी, उसको मजबूरन पूरी बात बताना पड़ी। क्या मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। शादी और तुमसे मैं सोच कर रह गया। देखो न, तो मेरा अभी शादी का इरादा है नहीं उमर। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था, लेकिन मैं जल्द अज जल्द कोशिश करूंगा कि तुम्हारी कहीं शादी करवा दूं। तब कोई एतराज करे तो उसको बता देना। शौ के मुंह पर साया सा लहरा गया। वो उदास नजरों से मुझे थोड़ी देर देखती रही, फिर बाहर चली गई। और फिर एक दिन नरमिल मेरे सामने मौजूद था। तो आगे बढ़ना चाहता है ना? उसके होंठों पर मुकरवा मुस्कुराहट फैली हुई थी। हाँ चाचा, मैं तो उड़ना चाहता हूँ, मैंने बेताबी से कहा। परान भरने के लिए पर दरकार होते हैं, बुलंदी पर बगैर किसी सेली के नहीं पहुंचा जा सकता। तुझे भी सेली चाहिए, ऐसी सेली जो किसी कब्र के ऊपर बनाई जाएगी। अब चाचा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं थोड़ी देर को थोड़ा सा घबरा गया। वही कह रहा हूँ जो तो सुन रहा है। चाचा बुरा मान गया। और मैं कौन सा अपने दिल से घड़ रहा हूँ? ये देख उस किताब में क्या लिखा है। चाचा ने एक कदीम बोसीदा किताब मुझे पकड़ा दी। कुदरत का निजाम है, हजारों लोग रोजाना जन्म लेते हैं और हजारों ही मर जाते हैं। ऐसा कयामत तक होता रहेगा। रूहें आसमान से जमीन और जमीन से आसमान तक का सफर तय करती रहेंगी, मगर उन लाखों लोगों में से कितने लोग कामयाबी और आरूज देख पाते हैं? बहुत कम लोग मनचाही बुलंदी पर पहुंच पाते हैं। तो फिर क्या हवा जो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए किसी बेवकत बेमाया हिस्ती को मौत के घाट उतार दिया जाए। और करेंगे भी क्या ये लावास गरीब लोग दुनिया में जिंदा रहकर? क्या करना होता है उन्होंने जीकर? क्या अच्छा नहीं कि उनको उस सुस्ती जिंदगी से निजात दिला दी जाए? उनको मुक्ति और शांति मिल जाएगी। और मुझे दौलत, बेहिसाब दौलत। मैं अपने लिखने पढ़ने का सारा काम रात में किया करता था। रात की मेरी जिंदगी में बड़ी अहमियत थी। हमेशा से ही मैंने कागज और कलम अट्ठा लिया। मेरा काम सिर्फ कागज और कलम अट्ठा नहीं होता था, बाकी सारा काम तो वो करती थी। और मेरे कलम उठाते ही वो आ गई, हस्ब मामूल ऐन मेरे सामने आकर बैठ गई। उफ्तोबा, मरने के बाद तो और नाकाबिल बर्दाश्त लगने लगी थी। क्या हवा, वो मुस्कुराई। वो मेरे ख्यालों से अच्छी तरह वाकिफ थी, बरसों से वाकिफ थी। सोच रहा था तुम तो दिन बदन नखरती जा रही हो। मैंने तंज किया, तुम्हारे फन की तरह। उसने जवाबी हमला किया। मेरे फन को दुनिया तस्लीम कर चुकी है। मैंने दराज से एक चेक निकाल कर उसके आगे लहराया। पढ़ो, उस पर कितनी बड़ी रकम लिखी हुई है। ये एडवांस है मेरे नए नावल का। अलामत वावीन, तुम्हारे नए नावल का। अगर मैं तुम्हें न लिखवाऊं तो तुम तो एक लफ्ज लिखने के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारा तो बाप ही लिखवाएगा। तुम मेरे ताबे हो।
मैं उसका तंज बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाप तो हरगिज़ नहीं लिखवाएगा, उसने सिर्द आवाज में कहा। वो बड़ी तरह गुस्से में आ गई थी। मुझे उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी, कोई खौफ नहीं था। वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती थी। वो थोड़ी देर मुझे घूरती रही, फिर बोलने लगी और मैं लिखने लगा। तेजी से, बिजली की स्पीड से उसकी जुबान चलने लगी और मेरा हाथ तेजी से सिफहे पर सिफहे भरने लगे और चंद घंटों में ही एक बेहद डरावनी, अनोखी कहानी मैंने मुकम्मल लिख ली। मिस्टर नासिर जमाल, कुछ याद है? 19 साल गुजर चुके हैं, सिर्फ चंद महीने बाकी हैं 20 साल पूरे होने में और मैं आजाद हो जाऊंगी, उसने जाते हुए याद दिलाया। ओह, मैं घबरा सा गया। याद तो है, मगर क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारी फ्लर्ट की आदत नहीं गई, मगर मैं अब एक कम उम्र लड़की नहीं, एक बरसों पुरानी बदरो हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। चलो न करो यकीन, मैंने लहजा बदल लिया। मगर तुमको अपना वादे तो याद है ना? तुमको याद है ना, तुमने वादे किया था कि जाते हुए मुझे एक बेहद अनोखा ख्याल देकर जाओगी, ऐसा आइडिया जिस पर मैंने पहले कोई कहानी नहीं लिखी। हाँ, मुझे याद है, मैं तुम्हें ऐसा अनोखा आइडिया देकर जाऊंगी जिस पर पहले तुमने कोई कहानी नहीं लिखी। ये वादा रहा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी, चांद की आखिरी तारीखें थीं, बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। सर्दी के मौसम की वजह से माहौल में अजीब वीरानी और उदासी महसूस हो रही थी। हर तरफ गुमगीर खामोशी का राज था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज मज़ीद डरावना तासर पैदा कर देती थी। मैंने नरमिल की दी हुई किताबों को खोला। पिछले कई दिनों से मैं उस किताब को पढ़ और समझ रहा था। 11 दिन का एक बहुत मुश्किल तरीन अमल, 10 दिन एक बहुत मुश्किल चल्ला जंगल में बैठकर काटना था, और फिर 11वें दिन। मेरी बात सुनकर शुआ के मुंह पर ढेरों रंग बखर गए। आप सच कह रहे हैं ना? आज से पहले मैंने तुमसे कभी मजाक किया है? मैं उस वक्त भी तल्ख हो गया। नहीं, वो घबरा गई। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। आपने पहले कभी कोई इशारा भी नहीं दिया, और आज एकदम से ही शादी की बात। इशारेबाजी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। मुझे ख्वाब में अम्मी नजर आई थी। उन्होंने मुझे सख्ती से हिदायत की है कि मैं तुमसे फौरन शादी कर लूं। उनकी शादी का जोड़ा स्टोर के ट्रंक में रखा है, तुम वो पहन लेना। थोड़ा बहुत ज़ियूर भी है, वो भी निकाल लेना। वो गौर से मेरी तकरीर सुन रही थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे किसी फांसी की सजा सुनाए गए कैदी को आखिरी लम्हों में मुआफ कर दिया जाए। अम्मी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। मैंने अपने बात जारी रखी। इसी वजह से तुम्हारे माँ बाप और फिर मेरी अम्मी जान से चले गए। वो चुड़ैल इतनी आसानी से तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। उसके लिए एक खास अमल करना होगा। वो अमल मैं करूंगा, अपनी जान जोखम में डालकर जंगल में बैठकर पूरे 10 रोज तक, और फिर 11वें रोज आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगे। उसकी आवाज भरा गई। हाँ, तुम्हारी खातर मैं ये सब करूंगा, फिर मैं ही तुमसे शादी करूंगा। ये वादा रहा। अलामत वावीन। 10 इंतहाई मुश्किल 10 दिन गुजर चुके थे। उफ, कौन कहता है अल्टा रास्ता आसान होता है? न बाबा, बहुत मुश्किल होता है अल्टा रास्ता। नाखून चने चबवा देता है। दरअसल शैतान गुनाहगार आंखों पर उसकी ऐसी पिटी बांध देता है जो उस स्याह कांटों भरे रास्ते को रंगों भरा दिखाने लगती है। फरवा इंसान खुद सारी जिंदगी अपनी गलत ख्वाहिशों और शैतान का गुलाम बनकर उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। जो चल्ला में काट रहा था वो बच्चों का खेल नहीं था। उस काली देवी की पूजा के दरमियान कई रुकावटें हायल होने लगती थीं। कई बदरोही इंतहाई भयानक लोग बदल बदल कर मुझे बहकाने आती थी ताकि मेरी पूजा रख जाए, मेरे अमल में खलल आ जाए, और उनके बहकावे में आ जाने का मतलब सीधी सादी मौत था, अजीबनाक मौत। मगर मैं अब जिस दौराहे पर खड़ा था वहां से वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं था, और मैं वापस जाना भी नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, और मेरा अमल आखिरी सरहद में दाखिल हो चुका था, और बस ये आखिरी कशट, ये ताबूत की आखिरी कैद, और बस पूरी सल्तनत मेरी। मगर ये आखिरी अमल आसान नहीं था, मुश्किल था, बहुत मुश्किल। 11वीं और आखिरी दिन की रात आधी गुजर चुकी थी। 12 बजने में बस थोड़ी ही देर रह गई थी। मैंने जिस सुनसान और वीरान जगह पर अपना डेरा जमाया हुआ था वो बहुत खौफनाक थी। घने जंगलों के बीच ये नियम इंदेरी जगह इतनी खतरनाक थी कि दिन के वक्त लोग गुजरते हुए डरते थे। मगर मेरी तो डर और खौफ से हमेशा से दुश्मनी रही है।
मैं तो हमेशा से ही अंधेरी राहों का मुसाफिर था। उस वक्त हर तरफ हो का आलम था। इतनी खामोशी थी जैसे वक्त ठहर गया हो। कभी कभार हवा की हल्की सी सरसराहट ऐसे लगती थी जैसे सांप ने फनकारा हो। हर तरफ गहरी तारीकी थी। मैंने एक लालटीन दरख्त से लटकाई हुई थी, जिसकी जर्द रोशनी ने माहौल को मजीद डरावना और उदास बना दिया था। मेरे सामने बड़े से पत्थर पर एक भयानक मूर्ति सजी हुई थी, जिसकी लंबी जुबान उसकी गर्दन तक आ रही थी। मूर्ति की बड़ी तरह पट्टी हुई आंखों में सख्त गस्से की तहरीर थी, जैसे वार्न कर रही हो, खबरदार, जो अमल अधूरा छोड़ा तो अलामत तमिलक, अलामत तमिलक। मूर्ति के सियाह चेहरे पर बड़ा सा सुर्ख तल्ख भी बनाया गया था। मैंने गहरा पीला लिबास पहना हुआ था, जो मेरे पैरों तक आ रहा था। 10 दिनों से मुंह न धोने और न नहाने की कड़ी शराइत पर सख्ती से अमल करने की वजह से मैं उस मूर्ति से थोड़ा ही कम खौफनाक लग रहा हूँगा। हर तरफ खामोशी का राज था। मैंने घड़ी पर नजर डाली, उसकी सुइयां बस 12 बजाने ही लगी थीं। मैं बड़े बड़े मनकों वाली माला पर जंतर मंतर पढ़ने में मसरूफ था। क्या अचानक छन 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 गहरी खामोशी को घोंघरों की मदाम आवाज ने तोड़ दिया। मैंने आंखें खोल दी। एक बार फिर छन 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 घोंघरों बजे, चूड़ियां चमकी, और फिर वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैं आ गई। उफ, मेरा दिल चाहा आंखें दोबारा बंद कर लूं। लाल शादी का जोड़ा पहने, टेका लगाए, चूड़ियां पायल पहने वो दुल्हन बनी खड़ी थी। बस ये आज मेरा तुमको लखवाया हवाखरी नाविल था। उसने मुझे फिर याद दिलाया। ठीक है बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है, बार बार जिताने की जरूरत नहीं है। मैंने बदमजगी से कहा। याद तो मुझे भी बहुत कुछ है। उसकी आवाज बहुत सिद्ध थी। मैंने चौंक कर इसे देखा। तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? अगर मैं कहूँ हाँ, तो फिर? वो मुस्कुराई। तुम अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। बेशक तुम आजाद हो जाओगी तब भी तुमको मुझे अंगली भी लगाने की इजाजत नहीं होगी। ये बात मेरे अमल का हिस्सा थी। मैंने उसको जिता दिया। क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों? उसने 20 सालों में न जाने कितनी मर्तबा पूछा हवा सवाल फिर दोहराया। बेचारी सचमुच मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। मेरे डरामे पर हर्फ ब हर्फ यकीन कर लिया और दुल्हन बनकर सिंड्रेला की तरह ठीक 12 बजे मेरे पास पहुंच गई। मैंने उस पर गहरी नजर डाली। आज तक मैंने इतनी बड़ी लगती दुल्हन नहीं देखी थी। वो मेरी निगाह का गलत मतलब समझ बैठी और शर्मा कर सर झुका लिया। इसी वक्त घड़ी ने 12 बजा दिए और मैंने श्वा की गर्दन पकड़ ली। इतना शदीद शॉक शायद ही कभी किसी को लगा होगा। उसने बड़ी तरह हैरान होकर मुझे देखा। मुकर्रमा मुस्कुराहट मेरे होंठों पर दौड़ गई। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? मुझसे शादी करने के लिए उस वीराने में चली आई, बिना सोचे समझे। उसकी हैरत और तकलीफ से पट्टी आंखों में दुख और आंसू उतर आए। उससे भी ज्यादा उसने मुश्किल जवाब दिया। मोहब्बत तो इम्तिहान लेती है श्वा, सबूत मांगती है। दो सबूत। मैंने उसकी गर्दन दबाना शुरू कर दी। दो मुझे, कोई बहुत बड़ी शक्ति, बेहद दौलत, शहरत, अलामत वावीन। अचानक तेज तेज बादल गरजने लगे। मैं मुस्तकिल उसकी गर्दन दबा रहा था और मंतर के अल्फाज दोहरा रहा था। मुझे दो ऐसा हन, कोई ऐसा फन जो मुझे आसमान तक ले जाए। मैं कहता हूँ मुझे दो, अलामत वावीन। जोर जोर से बिजली चमक रही थी। श्वा की आंखें अबल कर बाहर आ गईं। उसकी जुबान मुंह से बाहर लटकने लगी। वो पत्थर पर रखी मूर्ति से मुशाबा लगने लगी। अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। मैंने श्वा की गर्दन छोड़ दी। उसकी लाश एक झटके से जमीन पर आ गिरी। 19 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया था। मेरा वो शैतानी अमल कामयाब हो गया था और मैं श्वा की रूह पर काबिज हो गया था। मुझे एक फन हासिल हो गया था, डरावनी पर असरार गैर मामूली बेहतरीन कहानियां लिखने का फन। मेरे कलम उठाते ही वो आ जाती। इसी तरह लाल लिबास में कमबख्त ने 20 साल से वही अरूसी लिबास पहना हुआ था। उसके बाल खलकर बड़ी तरह उलझ चुके थे। उसकी आंखें बड़ी तरह अबली और पट्टी हुई होती थीं और जुबान इसी तरह गर्दन तक लटकी हुई होती जैसे मेरे कत्ल करने के वक्त लटक गई थी, बल्कि उससे भी बहुत नीचे तक। वो इतनी खौफनाक और डरावनी लगती थी कि अगर मेरी जगह कोई और इसे देख लेता तो बेहोश हो जाता। वो बोलती रहती और मैं लिखता रहता। बिजली की तेजी से मैं नावल पर नावल लिख डालता और वो नावल गैर मामूली मकबूलियत हासिल करते। न जाने मैंने कितने नावल लिख लिए थे और कितनी हजारों कहानियां सफ़ों पर बखेर डाली थीं। न तो मुझे उनकी तादाद याद थी और ही अपने बनकों में भरे बेशुमार पैसों का हिसाब याद था।
मुझे हर चीज मिल चुकी थी जिसकी मैंने तमन्ना की थी। तब 20 साल गुजरने ही वाले थे और शुआ की रूह आजाद हो जाते, मगर अब मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मेरे पास इतना पैसा था कि मेरी नस्लें बैठ कर खा सकती थीं, मगर नस्लें आते कैसे? मैंने तो अभी तक शादी नहीं की थी। खैर कोई बात नहीं, तब आराम ही आराम है। तब मैं शादी भी करूंगा। क्या हवा जो मेरी उम्र 40 को पहुंच गई है। अजीम लोग अक्सर देर से ही शादी किया करते हैं। पूरे 20 साल गुजर चुके थे और आज आखिरकार वो वक्त आ ही गया था। मैं बड़ी देर से बड़े से आईने में अपना अक्स देखे जा रहा था। आज शुआ आखिरी बार मुझे देखेगी, मुझे नासिर जमाल को, अपने महबूब नासिर जमाल को। मैं आज भी उस पर अपनी धाक बैठाना चाहता था। औरतें तो बलावजो बदनाम है कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता, भला मर्दों की नफ्सियात को कौन समझ सकता है? शायद मर्द खुद भी नहीं। जो लड़की मुझे सख्त नापसंद रही, यहाँ तक कि मैंने उसको इत्मीनान से अपना शिकार बनाकर कत्ल भी कर डाला। एक भयानक खौफनाक बदरूह जो आज हमेशा के लिए जाने वाली थी, मगर मैं चाहता था वो जाकर भी मुझे न भूल सके। मेरी क़ैद से आजाद तो हो रही है, मगर मेरे इश्क से कभी आजाद न हो सके, कभी भी नहीं। और जाहिर है वो तो पहले ही मर चुकी है, उसने कौन सा दोबारा मरना है। इसलिए कयामत तक मुझसे मोहब्बत करती रहे। आज मैंने खास तौर पर काला डिनर सूट ज़ेबतन किया था। काला रंग मेरे गोरे चेहरे पर बड़ा जचता था, मगर ये किया है, मैंने अपने चेहरे को छुआ। ये मेरा रंग इतना मदाम क्यों होता जा रहा है, जैसे स्याह पड़ता जा रहा हो, और मेरी सब्ज हुस्न आंखों के गिर्द इतने गहरे स्याह हल्के। मैं कितना बुरा लग रहा था। मैंने जैसे डरते डरते इतराफ किया, क्योंकि इमाल चेहरे पर नमूदार हो ही जाते हैं। वो हस्ब मामूल मेरे पीछे नमूदार हो चुकी थी। ओह, मैं चौंक गया। अपने बेमिसाल हसन के बारे में क्या ख्याल है? मैं चल गया। कहीं सजा होती है तो कहीं आजमाइश, और मेरी आजमाइश आज खत्म हो रही है। वो आज बहुत संजीदा थी। आज तुम आजाद जरूर हो जाओगी, तुम्हारा चेहरा नहीं बदलेगा, तुम एक भटकती हुई आत्मा ही रहोगी कयामत तक। मैंने सिंगदिली की इंतहा कर दी। तुमने हमेशा बुरा किया है मेरे साथ, नासिर, बहुत ही बुरा। आज तक वो बड़बड़ा रही थी, लेकिन देखो एक बात है, हम साथ साथ भी तो रहे हैं आज तक। मैंने बात संभालने की कोशिश की। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती थी, अपने दिल की गहराइयों से। तुम मुझे वैसे ही जंगल में बुला लेते। तुमने मुझसे शादी का झूठ क्यों बोला था? क्यों मुझे दुल्हन के रूप में वहां आने को कहा था? क्या ख्वाब सजा लिए थे मैंने अपनी आंखों में, इसलिए कि मुझे अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी को कत्ल करने के बाद उसकी रूह पर काबिज होना था। और तुमसे अच्छी ऑप्शन और कौन हो सकती थी मेरे लिए? और उस वक्त जो बहाना मुझे समझ आया मैंने बना लिया। तुम भी तो बना सोचे समझे दुल्हन बनकर जंगल में पहुंच गई थी। मैंने सिफाकी से कहा। वो एकटक मुझे घूर रही थी। मुझे लगा उसकी आंखों में नमी उतर आई है। देखो शुआ, स्याह रंग स्याह ही रहता है, कोई भी रंग उसकी स्याही को खत्म नहीं कर सकता है। हमारे धंधे में धोखा ही धोखा है, हमेशा से। आज तुम रखसत हो रही हो, अच्छे मूड में रखसत हो। मैंने सिफाई पेश की। उसने गहरी सांस ली। अच्छा मूड? मजाक कर रहे हो? मैं उससे नजरें चराकर शीशे के दीवार से नीचे झांकने लगा। नीचे हस्ब मामूल बड़ी चहल पहल थी। 12वीं फ्लोर से नीचे लोग कितने छोटे छोटे लग रहे थे। बलकल बोने, हाँ शुआ, मुझे ख्याल आया, यार आज आखिरी कहानी तो लिखवा दो, किसी बहुत ही जबरदस्त अनोखे आइडिया वाली। देखो तुमने मुझसे वादा किया था, मुझे अचानक ख्याल आ गया, कम वक्त कहीं बगैर कहानी लिखवाए न दफा हो जाए। मुझे फिक्र पड़ गई। तुम्हें आज भी सिर्फ अपनी फिक्र है। वो जैसे फनकार कर बोली, एक लफ्ज, कभी सिर्फ एक लफ्ज भी अफसोस का तुम्हारे मुंह से नहीं निकल सका। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मुझे इतने सख्त अजाब में मुबतला कर दिया कि एक भटकती हुई आत्मा बना दिया। मेरा ख्याल था तुम कम अज कम आज के दिन जाते जाते मुझसे मुआफी मांग लोगे, मगर नहीं, मेरा ख्याल गलत था। मुआफी तो इंसान मांगा करते हैं, तुम तो जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो, तुम शैतान हो। बंद करो अपनी बकवास। मैं जोर से धारा, मगर अचानक मेरी धार से भी तेज, बहुत एक तेज एक आवाज कमरे में गूंजी। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हवा। मैंने घबरा कर शुआ को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, खौफनाक मुस्कुराहट, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थीं। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं बड़ी तरह डर गया था। मैं लगाना भी नहीं चाहती, उसने नफरत से कहा। अचानक ऐसा लगा जैसे जल्जला आ गया हो। कमरे का फर्नीचर बड़ी तरह हिलने लगा।
मैंने शीशे की दीवारों पर हाथ टिकाए हुए थे। मेरे हाथ उस पर बुरी तरह चपक गए। बेहतरीन शीशे से बनी हुई दीवार जो कि कई टन वजन बर्दाश्त कर सकती थी, चटकने लगी। तेजी से उसका शीशा ऐसे चटक गया जैसे किसी ने एक मंजर खूब डाला हो। एक बरसों पुराना मंजर में मैंने किसी का गला दबोच रखा है और मेरे आगे रखी एक खौफनाक मूर्ति। मेरे कानों से शुआ की आवाज टकराए, मैं जा रही हूँ नासिर, और जाते जाते तुमको एक इंतहाई अनोखा जायका चखा कर जा रही हूँ। एक ऐसा जायका जो तुम आज पहली मर्तबा चखोगे, जिसकी तफसील कोई नहीं सुना सकता। मौत का जायका, हम मगर अफसोस कि तुम उसकी तफसील नहीं लिख पाओगे। दीवारें इतनी टूट गई जितना मेरा अक्स उस पर नमूदार हवा था, और शीशे का इतना टिकड़ा मुझे अपने साथ लेकर नीचे गिर गया। मैं जैसे हवा में उड़ता हवा नीचे गिरने लगा। परवाज कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वापस जमीन पर तो उतरना ही होता है, मगर मैं जमीन पर भी न उतर सका। नीचे बिखरे बिजली के बेशुमार तारों में मेरी गर्दन बुरी तरह उलझ गई, और मैं बरसों पुराने कत्ल के जुर्म में सजा सुने बगैर ही जैसे फांसी पर लटक गया। अगर आप इन टेप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी वॉइस टेप में मुझे टेप बना के अरसाल कीजिए ईमेल के ज़रिए और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आप भी अपनी याददाश्तों में कोई ऐसा वाक़या रखते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं और दिलों में खौफ तारी हो जाए, मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अरसाल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर अरसाल कीजिए। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। सुनते रहिए मीट विद जीन्स।